Good morning, students. How are you all doing today? Well, I hope you all must be safe and healthy at your home. Children, today we are starting the new chapter of your textbook, chapter number 16, which is Water, a Precious Resource. वाटर एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, मीन्स हम इसे अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। ये एक वाइटल बॉडी फ्लूइड है जो रेगुलेट करता है लाइफ प्रोसेस को, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट। वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है सीड्स के जर्मिनेशन में। वाटर एक इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। वाटर प्रोवाइड करता है हैबिटेट टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स वाटर में रहते हैं, दे आर वेल अडेप्टेड टू लिव इन वाटर। अर्थ पर इनफ फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकता है, बट देर इज़ अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर। बहुत सारी जगह पर देर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। वेल, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि आने वाले सालों में 1/3 पीपल ऑन आवर अर्थ विल नॉट गेट सफिशिएंट वाटर टू लिव। वाटर टेबल बहुत सारे एरियाज़ में फॉल हो रहा है। अगर इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सून वी विल बी फेसिंग वाटर क्राइसिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल। अबाउट 71% अर्थ सरफेस कवर्ड है वाटर से। टोटल वाटर जो अर्थ पर प्रेजेंट है उसका 97.4% प्रेजेंट है ओशियंस एंड सीज़ में। ये जो वाटर ओशियन एंड सीज़ में अवेलेबल है, इसे हम ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूज़, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल यूज़ में नहीं ले सकते बिकॉज इट कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर नेचर में ऑकर होता है इन फ्री as well as in combined forms. Free water occur होता है as solid, liquid and gas. These are called 3 states of water. ये जो 3 states है water की, they can be changed into each other by changing temperature. आइस को हम water में change कर सकते हैं by heating and water को हम change कर सकते हैं into steam by heating. स्टीम को कूल करने पर वो वाटर में चेंज हो जाती है एंड वाटर को कूल करने पर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सच चेंज ऑफ एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इनटू अनदर एंड बैक बाय चेंजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। सॉलिड फॉर्म में वाटर अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड आइस, जो कि प्रेजेंट होते हैं एज आइस कैप्स at the poles of the earth या फिर snow covered mountains and glaciers. Liquid form में water available होता है as water present in oceans, lakes, rivers and underground. And in gaseous form, water is present as vapors in the atmosphere. ये जो 3 forms है water की, they undergo continuous cycling to keep the total amount of water on the earth कांस्टेंट। ये जो कंटिन्यूस साइकिलिंग है वाटर की नेचर में, ये कहलाती है वाटर साइकिल। द नेक्स्ट हेडिंग इज ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। वाटर टेबल, द अपर लेवल where all the pores in the soil and gaps between the rocks are filled with water is called water table. ऐसा लेवल जहाँ पर सॉइल के जितने भी पोर्स हैं एंड रॉक्स में जितने भी गैप्स हैं वो फिल्ड रहते हैं वाटर से, वो कहलाता है वाटर टेबल। द मिनिमम डेप्थ इन द सॉइल वेयर ऑल द पोर स्पेसेस आर फिल्ड विद वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। वाटर टेबल वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। ये फॉल डाउन हो जाता है ड्यूरिंग समर्स एंड राइज अप करता है ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर टेबल, वेल जो फैक्टर्स हैं वो है एवरेज रेनफॉल इन दैट एरिया एंड यूज़ ऑफ द ग्राउंड वाटर। नाउ व्हाट आर द कॉजेज फॉर द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल? So the causes are first
poor rainfall, which may be due to large scale cutting of trees. The second one is excessive use of the groundwater. Groundwater helps us mainly in the following two ways. The groundwater provides soil moisture for plant growth. जो ग्राउंड वाटर है वो सॉइल को मॉइस्चर देता है ताकि जो प्लांट है वो ग्रो कर सके. इट सप्लीमेंट्स वाटर इन स्ट्रीम्स, लेक्स, वेल्स, हैंडपम्प्स. ये वाटर सप्लाई करने का काम भी करता है स्ट्रीम्स में, लेक्स में, वेल्स में एंड हैंडपम्प्स में. द ग्राउंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेल वाटर एंड हैंडपम्प वाटर इज़ यूज्ड बाय अस फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़. तो जो वाटर हम वेल से या हैंडपम्प से यूज़ में ले रहे हैं वो सारे वाटर कौन से फॉर्म में हैं? दे ऑल आर दी फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर में बहुत सारे डिज़ोल्व सॉल्ट्स होते हैं. इसमें कुछ बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं. जो मेन सोर्स है ग्राउंड वाटर का वो है रेन वाटर एंड द वाटर इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स. द रेन वाटर एंड वाटर इन वेरियस वाटर बॉडीज़ जैसे कि पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, all these seeps through the soil and percolates down into the earth and fills the empty spaces between the soil particles and the rocks. ये सारा पानी रिसते हुए ज़मीन के अंदर जाता है और फिल कर देता है सारी एम्प्टी स्पेसेस को जो कि सॉइल पार्टिकल्स एंड रॉक्स के बीच में प्रेजेंट होती है. ये जो प्रोसेस है seepage and percolation of surface water into the ground is called infiltration. The percolated water gets collected between the layers of hard rocks below the water table. ये जो percolated water है ये कलेक्ट हो जाता है जो हार्ड रॉक्स के यहाँ पर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं below the water table. Such huge reservoir of water inside the earth are called aquifer. अर्थ के अंदर पानी के ऐसे बड़े रिजर्वायर को हम एक्यूफर कहते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. जब ग्राउंड वाटर जो कि पम्प्ड आउट किया जा रहा है इक्वल है टू दैट चार्ज्ड इन बाय द नेचुरल प्रोसेस तो वाटर टेबल रिमेन्स अनचेंज्ड. जितना पानी निकाला जा रहा है उतना ही वापस से चार्ज्ड हो रहा है तो वाटर टेबल में कोई चेंज नहीं होता है. When the groundwater pumped out is more than the water that seeps in, उस केस में वाटर टेबल लोअर हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा निकाला जा रहा है लेकिन चार्ज कम हो पा रहा है. When the groundwater pumped out is less than the water that seeps in the water table rises up. जब ग्राउंड वाटर जो कि पम्प्ड आउट किया जा रहा है वो कम होगा उस वाटर से जो कि सीप इन कर रहा है तो वाटर टेबल राइज अप होगा. द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. ये जो ग्रेजुअल और कंटिन्यूस लोअरिंग हो रही है वाटर टेबल की ये कहलाती है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं विच इज़ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. नाउ व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन? जो मेजर कॉजेज़ हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के वो हैं इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी वैसे ही जो नीड है ड्रिंकिंग वाटर की एंड वॉशिंग, बेदिंग में जो वाटर यूज़ में लिया जाता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी एंड ज़्यादा फिर ग्राउंड वाटर काम में लिया जाएगा. दूसरा रीज़न है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में वाटर की डिमांड रहती है. अगर ये एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो वाटर की डिमांड भी बढ़ेंगी. थर्ड रीज़न इज़ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. फास्टर डेवलपमेंट रिक्वायर्स मोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस. इसकी वजह से जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है सॉइल की वो रिड्यूस हो जाती है एंड जो ग्राउंड वाटर है उसका डिप्लीशन हो जाता है. द फोर्थ रीज़न इज़ reduced forest cover. Due to heavy demand on land, more and more forest area has been cleared. Land की ज़्यादा डिमांड होने की वजह से फॉरेस्ट को क्लीन किया जाता है.
This has resulted in the reduced seepage of rainwater and depletion of the water table. So these are the causes of groundwater depletion. That's enough for this video, children. And now comes your social responsibility. You need to stay at home, maintain social distancing, wash your hand with soap on regular interval, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe, be fit and healthy. Thank you for watching.